बड़ी उत्सुकता से सभी वेट कर रहे होंगे रितेश का, तो मैं बुलाना चाहूंगा डॉक्टर रितेश मलिक को। डॉक्टर रितेश मलिक। थैंक यू ब्रिजेश जी। एक डॉक्टर बहुत ही ज्यादा रिस्पॉन्सिबल क्रिएचर होता है हमारे इकोसिस्टम, हमारी सोसाइटी के अंदर। और जब मैं अपने फाइनल ईयर में था, मैं पढ़ता अच्छा था, लेकिन हमेशा से ये था कि नहीं कोई डिफरेंट चीज का इजाद करें। तो इसी मिशन के साथ हमने सोचा कि एक ऐसी मुहिम छेड़ी जाए। अगर आप जानते हो कितने लोग यहाँ फेसबुक के ऊपर हैं, बहुत सारे लोग। हम अपने देश का फेसबुक क्यों नहीं बना सकते? हमारे देश, हमारे बच्चों में इतना ज्यादा पोटेंशियल है। फेसबुक की 40% जो आबादी है वो इंडियन ओरिजिन लोगों से बनी हुई है। तो इसी मिशन के साथ हम लोगों ने इनोवेट नाम से एक संस्था का निर्माण किया है, जिसमें हम क्या करते हैं, जितने आप जैसे होनहार बच्चे हैं जो बहुत पैशनेटली देश के लिए प्रोडक्ट्स बनाना चाहते हैं, जो मेक इन इंडिया, जिसको एक्चुअली मेक इन इंडिया कहते हैं, उनको हम मदद करते हैं और उनको हम आगे लेके जाते हैं। मैं बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा, सिर्फ एक छोटी सी बात बताऊंगा। आज आपके लिए बहुत ही ज्यादा हर्षोल्लास का दिन है। एक छोटा सा एक निमोनिक है जो हमेशा आप लाइफ में याद रखिएगा। सक्सेस बहुत टेम्पररी होती है। ये एक पड़ाव है। सिलेक्शन होना, मुझे अभी भी याद है, मेरा सिलेक्शन हुआ था तमिलनाडु के अंदर, गवर्नमेंट का कॉलेज था। सिलेक्शन होना एक जस्ट एक पड़ाव है। इसके आगे आपके पास ये 5.5 साल हैं। ये 5.5 साल आपको जिंदगी में कभी दोबारा नहीं मिलेंगे। ये खाली समय, ये समय जहां पे आपके ऊपर कोई फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, जहां पे आपकी कोई बीवी नहीं है, जहां पे आपका कोई बच्चा नहीं है, जहां पे आपके पास ये 5.5 साल हैं अपने आप को बनाने के। ये 5.5 साल को इतना एक सेकंड इसका इतना ज्यादा आज से ही लग जाइए कि हमें क्या लाइफ में करना है। और फॉर्मल एजुकेशन एक तरफ होती है, इनफॉर्मल एजुकेशन एक तरफ होती है। इतने सारे लोग हैं जिनको मैं जानता हूं जो अनपढ़ गवार हैं और इतने बड़े बड़े मुकामों पे पहुंचे हुए हैं। उसका एक ही रीजन है और वो ये है कि अपने आप को इनफॉर्मली आप पूरा का पूरा एजुकेट रखिए। आप हमेशा ये ध्यान रखिएगा कि जिंदगी के अंदर अगर कुछ पाना है तो आपको तब करना पड़ेगा। आपको वो जो बर्निंग डिजायर, जैसे सर ने बड़ा एक अच्छा वर्ड यूज किया, आपको सूरज की तरह आपको अपने आप के अंदर एक आग लगानी पड़ेगी आज से ही। आज का सक्सेस हो गया, हमने ये पूरा का पूरा हमने इसको एंजॉय कर लिया। इसके बाद जैसे ही आप यहां से वापस जाते हैं, आप अपनी लाइफ का प्लान बनाइए। आप देखिए कि लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए क्या क्या क्वालिटीज आपको चाहिए। एक पढ़ाई एक अपनी अलग क्वालिटी है, उसके बावजूद इतने सारे डॉक्टर हैं जो एम्स के अंदर HOD हैं, सब कुछ है, इतना ज्यादा जानते हैं चीजों को, लेकिन फिर भी वो उतने ज्यादा सक्सेसफुल नहीं है जितने ऐसे डॉक्टर्स हैं जो प्लेन MBBS डॉक्टर्स हैं। उसका कुछ रीजन है, उसका कुछ पीछे की उसकी साइंस है। और उस साइंस को मैंने सिर्फ 8 या 9 पॉइंट्स में बनाया है। उस साइंस का नाम है ऑल्केमिस्ट, ALCHEMIST। अब ये ऑल्केमिस्ट क्या होता है? एक ऑल्केमिस्ट इंग्लिश का टर्म है कि जो आदमी किसी भी चीज को हाथ लगाए, किसी भी वस्तु को हाथ लगाए, उसको सोने में तब्दील कर दे। अब उस ऑल्केमिस्ट का जो एक जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, जो सबसे ज्यादा पावरफुल और सक्सेसफुल लोग हैं दुनिया के, जो 100 सबसे ज्यादा गणित लोग हैं, उन लोगों में छोटा सा हमने रिसर्च किया कि ये लोग, क्या ये लोग हार्वर्ड से हैं, क्या ये लोग बहुत बड़े एजुकेशन के बैकग्राउंड से हैं, क्या इन लोगों के पास पैसा अपने बाप दादा से आया? तो हमने बड़ी एक इंटरेस्टिंग चीज देखी। ये 100 लोगों में से 75 लोग फर्स्ट टाइम बिलियनर्स या पावरफुल लोगों की लिस्ट में आए। ये फोर्ब्स की स्टडी की मैं बात कर रहा हूं। मैं शॉक्ड हो गया कि यार जो आदमी 7,000 करोड़ की वैल्यूएशन से ज्यादा है, उस आदमी के पास उनमें से 75% लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने खुद अपने दम पे विद इन अ स्पैन ऑफ 10 years पैसा कमाया। मुझे समझ नहीं आया, तो मुझे लगा हो सकता है इन 75 लोगों की एजुकेशन बैकग्राउंड बहुत अच्छी हो। तो हमने एजुकेशन की रिसर्च की। इन 75 में से 51 लोगों ने आज तक कॉलेज की शक्ल नहीं देखी। ये सब लोग वो वाले लोग हैं जिन्होंने ग्रास रूट लेवल से चढ़े। इन 51 लोगों में से 26 लोग ऐसे थे जिनके घर पे दाने भी नहीं थे खाने के जब वो पैदा हुए थे। तो क्या ऐसी वजह है कि ये लोग सक्सेसफुल हो जाते हैं? ये सक्सेस होता क्या है? सबसे पहली वजह इन सब लोगों की जो कॉमन है वो ये है, ये लोग पैसे के पीछे नहीं भागते। मेरे फादर ने मेरे को बड़ी अच्छी बात बताई, जितनी आप में कैपेबिलिटी है आप लोगों की मदद कीजिए। अब आपके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसका नाम है एलन। आपको एलन ने बहुत दे दिया। अब एलन
आपको जो एलन ने दिया ना, अब आपका वो वाला मौका है कि जो आगे वाले बच्चे हैं, कीप ऑन पासिंग द डाइस, कीप ऑन गिविंग बैक टू द इकोसिस्टम। ALC, C मतलब कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस का मतलब ये नहीं कि हम ह्यूमिलिटी भूल जाएं, बट कॉन्फिडेंस का मतलब ये है कि मैं सर्वगुण संपन्न हूं, मैं अपनी तैयारी अच्छे से करूं और भगवान के ऊपर आंख बंद करके भरोसा रखूं कि वो गीता की बड़ी अच्छी चीज है, जो हुआ था वो भी अच्छा है, जो हो रहा है वो भी अच्छा है, जो आगे होगा वो भी अच्छा है। बस हमेशा ये अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस रखिएगा कि बहुत अच्छा होने वाला है। H स्टैंड्स फॉर ह्यूमिलिटी। सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई चीज है, इतने बड़े बड़े लोग मैंने विजय माल्या हैं, इतने सारे लोग हैं जो मैंने ढहते हुए देख लिए, बिकॉज दे आर नॉट हम्बल। आप एक ह्यूमिलिटी वाला एटीट्यूड रखिए, लोगों के पांव छुइए, लोगों से एक ब्लेसिंग्स लीजिए। ह्यूमन ब्लेसिंग में इतना पावर है। कहता है द सेफेस्ट प्लेस टू बी देयर इन द वर्ल्ड इज व्हाट। लोगों को लगता है कि बंकर के अंदर हम सेफ होंगे, न्यूक्लियर वेपन के अंदर हम सेफ होंगे। द सेफेस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड इज टू बी इन समवन्स प्रेयर्स। अगर कोई आदमी आपको दिल से ब्लेसिंग दे देना, उससे ज्यादा सेफ जगह नहीं है। भगवान आपके साथ ही वैसे ही साथ में। ई एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है जिसको कहते हैं एंथुजियाज्म। एंथुजियाज्म होता क्या है कि हम सबके अंदर ना एक डर है, हम सबके अंदर एक वो है कि यार बाजू वाला आदमी क्या सोचेगा। एंथुजियाज्म, आप जो भी करें, ऑप्टिमिस्ट। ये सारे के सारे जो 100 अमीर लोग हैं, इनमें से कुछ से मैं मिला हूं। एक विजय शेखर है, मेरे बड़े भैया हैं जो पेटीएम चलाते हैं। पेटीएम का नाम सुना है आपने? अब मैंने उनसे पूछा कि आप पेटीएम कैसे इतनी बड़ी आपने 80,000 करोड़ की कंपनी बना दी? तो कहते हैं यार 80,000 करोड़ डज नॉट मोटिवेट मी, व्हाट मोटिवेट्स मी, मेरा गोल इज दैट हर ट्रांजैक्शन जो हिंदुस्तान के अंदर हो उसके ऊपर मैं अपना 2.5% लेके बैठूं। वो 2.5% पैसे के लिए नहीं है, मैं देश के अंदर फेसबुक और वीचैट की कंपटीशन वाली एप्स बनाना चाहता हूं। आप अपने आप के अंदर एक मैसिव लेवल का बड़ा गोल बनाइए, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड ऑलवेज बी लाइक अ बेबी। आप चाहे 70 साल के हो जाएं, बुढ़ापा तो सब एज का एक फैक्टर है, लेकिन एक्चुअली जो आदमी यंग है ना, वो 80 साल पे भी यंग हो सकता है। अपने बचपने को कभी मत छोड़िएगा। एम एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, मैजेस्टिक ड्रीमर्स। उनको ये और ये सब नहीं चाहिए, उनको पूरी दुनिया चाहिए। अगर आज आपने ये सोच लिया कि मेरे को ये चीज चाहिए, ह्यूमन माइंड में इतना पावर है कि वो इतना कुछ कर सकता है। एक आदमी अपनी पूरी टीम बना के इतना कुछ कर सकता है कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। आई स्टैंड्स फॉर इनोवेशन। आने वाले समय में आप ये याद रखिएगा, सब कुछ इनोवेशन के ऊपर ड्राइव होएगा। इतनी सारी चीजों में चेंज आ रहे हैं। हो सकता है कल को हॉस्पिटल्स का पूरा रंग ही बदल जाए, हो सकता है कि टेक्नोलॉजी के आने के बाद एजुकेशन सिस्टम बदल जाए। कोर हमेशा सेम रहेगा, लेकिन इनोवेशन को हमेशा टेक्नोलॉजी के साथ हमेशा जुड़े रहिए। एस स्टैंड्स फॉर स्ट्रैटेजिक गोल सीकर्स। एंड अपने गोल्स को, कितने लोग हैं जो अपने गोल्स लिखते हैं? जो आदमी अपने गोल नहीं लिख रहा ना, वो उसको समझ ही नहीं आएगा कि मैंने उसको क्या करना है। एक बड़ा अच्छा साइंटिस्ट था, वो अपने आप को मोटिवेट कैसे करता था। मोटिवेशन इज ऑल्सो लाइक टेकिंग बाथ। क्योंकि क्या होता है, आप सुबह सुबह आप एक बार मोटिवेट हुए, 3 दिन बाद आपको वापस मोटिवेशन चाहिए। एलन में बड़ा अच्छा है कि प्रेयर होती है, उससे आपको डेली मोटिवेशन मिलती है। लेकिन मोटिवेशन का सबसे अच्छा जो जरिया है वो ये है कि आप अपने पर्स या अपने जो भी आपका बैग है उसमें एक पर्ची रख लीजिए, उसमें अपना गोल लिख दीजिए और डेली उसको पढ़िए। डेली पढ़िए कि ये मेरा गोल है, इसको मैंने ऐसे अचीव करना है। एक साइंटिस्ट था, उसने क्या किया, वो डेली सुबह है ना न्यूज़पेपर और 10-15 न्यूज़पेपर मंगाता था। उसकी बीवी कहती थी तुम पागल हो, एक न्यूज़पेपर पढ़ा करो और अपना सब में न्यूज़ तो सेम ही होती है। कहता नहीं यार, मैं 10 या 12 न्यूज़पेपर इसलिए मंगाता हूँ क्योंकि मैं सारे न्यूज़पेपर सुबह आधा घंटा पढ़ता हूँ, देखता हूँ मेरी फोटो तो नहीं आई, और जिस दिन मेरी फोटो आ जाएगी उसी दिन मैं न्यूज़पेपर मंगाना बंद करूंगा। अब मेरी जो मोटिवेशन वो है कि मेरे को इतना अपना नाम, आप ये सोच लीजिए, चाहे आप इंदौर से हैं, चाहे आप भोपाल से हैं, चाहे आप कहीं से भी हैं, अपना नाम इतना बड़ा बनाना है आपको। एज अ डॉक्टर लोगों को आपके ऊपर ट्रस्ट होना चाहिए। और लास्ट जो आता है वो आता है टी एक बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है जो मेरे को हार्वर्ड ने सिखाया, टिंकरर। होता क्या है कि एक टिंकरर एक हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू का टर्म है जिसका नाम है नेटवर्किंग। याद रखिएगा, आपके ये जो 5.5 साल हैं, ये आपकी लाइफ को आने वाले समय में बनाएंगे। इसमें इतना पढ़ाई तो कीजिए ही कीजिए, मैं आई एम नॉट द राइट रोल मॉडल, बट पढ़ाई के साथ साथ आप ये जरूर देखिएगा, अच्छी दोस्तियां बनाइए, अच्छे लोगों के साथ अपने इंजॉय कीजिए ये 5.5 साल। इस इंजॉयमेंट में आप इनफॉर्मल स्किल सीखिए, आप अपने आप को एक तराशा हुआ हीरा बना दीजिए, और ये 5.5 साल आपकी लाइफ को या मेक कर सकते हैं या ब्रेक कर सकते हैं। तो थैंक यू ब्रिजेश जी, आपका बहुत अच्छा लगा और इतना कुछ सीखने को मिला यहाँ से। थैंक यू।